12 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट था उसको रिन्यू करके पूरा रिवाइज रिजल्ट करके एक 15 नंबर कॉलम जिसमें मेरिट और नॉन मेरिट 2 खेमे में डिवाइड कर दिया गया, जो कहीं से तर्क संगत नहीं था। सर हम लोग नॉट इन मेरिट में है, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन का ही मैं विश्लेषण कर सडनली उसमें 3 सब्जेक्ट के जो रिजल्ट थे वो बाकी रह गए थे। उन 3 सब्जेक्ट के साथ जो बाकी 12 के रिजल्ट रिलीज हो चुके थे उनके रिजल्ट को भी दोबारा रिवाइज किया गया और उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया गया और 21 जून को फिर रिजल्ट रिलीज किया गया। उस 21 जून में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके साथ रिजल्ट में आया कि आप मेरिट में हैं और बहुत सौ को नॉट इन मेरिट में डाल दिया गया। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये कहने के लिए काफ़ी है, लेकिन आमतौर पर जब हम लोग सड़कों पर देखते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोज़गार ही रोज़गार है, ये सच है। मेरा नाम वसीम रज़ा हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क बात। मेरे साथ जो अभ्यर्थी देख रहे हैं वो स्टेट फिजिकल के हैं और इन्होंने 2019 में परीक्षा दी थी और उत्तीर्ण भी हो गए थे। लेकिन आश्चर्यचकित बात ये है कि सरकार को अभी तक ये मालूम नहीं कि ये कितने हैं और इन्हें कहाँ शिफ्ट करना है। लगातार आश्वासन देती है सरकार और कभी कभी तो ये भी बोल देती है कि मीडिया से ताल्लुकात ज़्यादा रखिएगा तो आपका परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा, आपका जो पेपर आया है ना वो भी रद्द कर देंगे। खैर जो भी मामलात है वो बात की बात है। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ अभ्यर्थियों से, पूरा स्टेट है क्या और कहाँ तक इनकी परीक्षा और कहाँ तक इनका डॉक्यूमेंटेशन पहुँचा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट से हैं आप लोग? जी सर। स्टेट फिजिकल नहीं सर, हम लोग स्टेट के क्या है, पूरा स्टेट क्या है ये बताइए। सर स्टेट एक एग्ज़ाम था जो सरकार ने 2019 में निकाली थी बहाली, जिसका एक बार एग्ज़ाम हुआ 28 जनवरी 2020 को। लेकिन उसमें सरकार को शायद ये लगने लगा क्योंकि बहुत से जो सेंटर थे उस पर कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद में फिर फरवरी में एग्ज़ाम भी हुए। फिर भी सरकार के जो एक मिनट की माफ़ कीजिएगा, स्टेट फिजिकल अलग है, स्टेट अलग है और आप लोग स्टेट वाले। एक्चुअली सर ये सारे टीचर के ही एग्जाम। हाँ स्टेट फिजिकल नहीं, देखिए एक्चुअल हम जब आए तो पता चला कि आप लोग स्टेट फिजिकल वाले हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ रोक करके, स्टेट शिक्षक वाले। अच्छा आगे तो उसका फरवरी में एग्जाम हुआ। फिर भी सरकार को ये लगने लगा कि इसमें धांधली हुई है और उन्होंने अपनी ही कमेटी बनाई और उस अनुशंसा के अकॉर्डिंग उन्होंने वो एग्जाम कैंसिल करवा दिया। 2020 वाला एग्जाम कैंसिल 2020 में वो OMR सीट पे था और ये मतलब खुद से ऑफलाइन एग्जाम था। बाद में उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अरेंज करवाया और उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वगैरह भी उसमें डाल दिया और सारे एग्जाम हुए सितंबर के आसपास में। ठीक है। हम सभी अभ्यर्थियों ने ये सोच के कि ये एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। हमने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया 12 मार्च 2021 को और वो एग्जाम का जो रिजल्ट था, शिक्षा मंत्री जी, अपर सचिव संजय कुमार के साथ BSEB का अध्यक्ष जो थे आनंद किशोर जी और उस वक्त बेसिक एजुकेशन के डायरेक्टर थे रंजीत कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी, इन चारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो 55 मिनट लगभग का था। और उस 55 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुल रिक्ति से कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, जो कि मात्र 24,599 है। तो जितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं उन सभी की नियुक्ति सुनिश्चित है। सडनली 2-3 महीने तक तो ये बहुत सरकार ने वाहवाहियाँ लूटी, पेपर में हेडलाइन सब कुछ था कि सरकार सबको दे रही है, सबकी नियुक्ति सुनिश्चित है। सडनली उसमें 3 सब्जेक्ट के जो रिजल्ट थे वो बाकी रह गए थे। उन 3 सब्जेक्ट के साथ जो बाकी 12 के रिजल्ट रिलीज हो चुके थे उनके रिजल्ट को भी दोबारा रिवाइज किया गया और उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया गया और 21 जून को फिर रिजल्ट रिलीज किया गया। उस 21 जून में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके साथ रिजल्ट में आया कि आप मेरिट में हैं और बहुत सौ को नॉट इन मेरिट में डाल दिया गया। हमने उस अभी उन सारी बातों को हम हटा देते हैं, मेन मुद्दों पे आते हैं। आप उत्तीर्ण हैं, ये कैसे पता चला आपको? सर वो 12 मार्च को और 21 जून को नेट पे हमारा इंडिविजुअल सबके रिजल्ट आए थे, उसमें हमारा आया है जो सर्टिफिकेट, उसमें दिया हुआ है कि आप सब। ऐसे उत्तीर्ण लोग कितने होंगे आपके हिसाब से लगभग? सर देखिए ये सरकार के अभी ऑफिशियल जो शिक्षा मंत्रालय के जो वेबसाइट होते हैं या जो BSEB के वेबसाइट हैं उस पर कहीं ऐसा कुछ आया नहीं है कि कितने हैं। लेकिन जो अपर सचिव संजय कुमार जी हैं उनके ट्विटर हैंडल पे और कुछ एक और ट्विटर हैंडल पे ये आया कि जो कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या है वो 80,402 है, जिसका अभी तक ना कहीं कैंडिडेट लिस्ट जारी हुआ है ना रोल नंबर जारी हुआ है, तो उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं है। तो जो वे कह रहे हैं हमारी बाध्यता यह है कि हम उसी को मानें। अभी क्या मांगे हैं? हमारी सर सिर्फ 2 ही मांगे हैं
क्योंकि जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं 12 मार्च से 21 जून के बीच में, वो सरकार के द्वारा व्यवस्थित किया गया है या उन्हीं के द्वारा प्रायोजित है। तो हमारी सिर्फ मांग यही है कि जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 12 मार्च को कि जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं सबकी नियुक्ति सुनिश्चित है, और हमें यकीन है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम उसी मांग को दोहरा रहे हैं कि जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन सारे के सर्टिफिकेट। जी सर, कई बार हुई। मैं जनता दरबार भी जा चुका हूँ। क्या बोलेंगे? जनता दरबार जब मैं गया था तो वहाँ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया कि सर ये जो 12 मार्च और 21 जून का जो रिजल्ट है उसमें व्यापक विसंगति है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार जी ने बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं किया और बोला हमें शिक्षा मंत्री जी के पास भेज दिया। एक स्ट्रिक्ट वाला मेरिट नॉन मेरिट की लड़ाई भी चल रही थी। वही तो आप हमारी लड़ाई नहीं है सर। एक कहीं ना कहीं सरकार 2 खंडों में बांट रही थी, मेरिट को नॉन मेरिट को। सर ये प्लान वे में हुआ है। रीजन ये है कि स्टेट 19 जो निकला क्या हुआ पहले? मेरा सविता कुमारी फ्रॉम मुजफ्फरपुर से। देखिए सर बहुत अच्छा होता है, दुनिया का सबसे सत्य है, यूनिवर्सल राम सत्य का यही नाम है। ही सत्य है, उसके सिवा सब असत्य है। नहीं, अजन्मा भी होता है, बिल्कुल। जन्म होगा और तो मृत्यु मृत्यु होगी। सत्य बिल्कुल, है। तो दुनिया का सबसे सत्य यही हो न हो। हम यदि पश्चिम में जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में तो हमें पूर्व दूसरे तरफ भी दिख सकता है, बट ये एकदम सबके लिए ही है। लेकिन वो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बीच में खंडन हुआ था मेरिट को नॉन मेरिट के बीच एक खंडन हुआ था, तो आप लोग फर्स्ट मेरिट वाले हैं या नॉन मेरिट वाले थे? सर हम लोग नॉट इन मेरिट में है। वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन का ही मेरिट। मैं विश्लेषण कर लूँ थोड़ा सा। आप लोग मेरिट में थे कि नॉन मेरिट में थे? सर जैसा कि 21 जून को जो रिजल्ट आया था उसमें जितने यहाँ अभ्यर्थी हैं उसमें से अधिकतर को नॉट इन मेरिट में डाल दिया गया था, लेकिन हमने जब उसका विरोध किया जो कि हमारी जायज़ मांग थी, तो सरकार ने 26 जून को एक लेटर जारी किया और उसमें उस लेटर में ये बता दिया कि जितने, वो भी एक कमेटी की अनुशंसा पे आया था लेटर, कि जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं मेरिट नॉट मेरिट अर्थहीन है, ये सारे क्वालिफाई हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ क्वालिफाई हैं। कुल मिला के सरकार ने पहले पेवर बांधा, नॉन मेरिट मेरिट के बीच लड़ाई छिड़ी, और उसके बाद अब कहते हैं सरकार माफ़ कीजिएगा कि आप जो पास हैं वो भी क्वालिफाई हैं, जो नॉन पास थे वो भी अब क्वालिफाई हैं, आप सबको। उत्तीर्ण दोनों थे। अच्छा। लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो लोग थे जो। हाँ, ये बात मैंने इसलिए घुमा के पूछी क्योंकि कुछ दिन पहले मेरिट वाले बता रहे थे कि आप लोग फेल है, ये बता रहे थे कि मैं लड़ाई नहीं लगा रहा हूँ, उनकी स्टेटमेंट में क्रॉस कर रहा हूँ। हम लोग सुनते आए हैं मीडिया के माध्यम से। जस्ट मिनट, 12 मार्च को रिजल्ट जो हम लोग देखे थे तो वो भी ओनली क्वालिफाइड थे और हम भी ओनली क्वालिफाइड थे। ये सरकार ने हमें सर्टिफिकेट पे ओनली क्वालिफाइड लिखा हुआ, आपके भी ओनली क्वालिफाइड लिखा हुआ। 12 मार्च को सर, मतलब जब भी हो तिथि जब भी हो। देखिए सर, उसमें समस्या ये आ गई ना कि जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता इसलिए बचता हूँ, तो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके साथ समस्या क्या है कि जो वो 12 मार्च का रिजल्ट है जिस दिन सब लोग जानते थे, वो अब शिक्षा मंत्री जी की बात को मानना नहीं चाहते हैं, 26 जून के लेटर को मानना नहीं चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप मानने ना मानने से हम लोग लड़ सकते हैं, हमारे पास भी कुछ वैलिड पॉइंट हैं, आपके पास भी कुछ वैलिड पॉइंट है, हम उसको कोर्ट में रखेंगे, माननीय उच्च न्यायालय उसका कोई ना कोई आदेश अपना देंगे या उस पर जजमेंट आएगा। लेकिन समस्या ये है कि सर इसका प्रोसेस बहुत लंबा जाता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग लड़ाई ऐसी लड़ें कि जितने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को कहा था कि सबका हो जाएगा, तो हम सभी नौकरी के लिए आए हैं, सभी को नौकरी चाहिए, हम सभी एक दूसरे के लिए हेल्प करें, नौकरी के लिए लड़ें। आपस में लड़ने से बेहतर है कि हम सरकार की नीतियों पर लड़ें, सरकार से लड़ें, सरकार की नीतियों से लड़ें। जी, क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, ऐसा नहीं लगता है कि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो वैकेंसियाँ कम हो जाएगी, इसलिए वो लोग भी सही कह रहा था? ऐसा नहीं है, वो शिक्षा मंत्री खुद विधानसभा में बोले हैं कि बिहार में सीट बहुत ज़्यादा हैं, मैंने 2-3 लाख सीट खाली हैं और मात्र हम लोग 80,000। मैडम, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? जब 2-3 लाख सीटें खाली हैं फिर वैकेंसी क्यों नहीं भरी जा रही है? इच्छा शक्ति सर, इच्छा शक्ति का अभाव है। और इच्छा शक्ति के साथ साथ सर हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। हमें मदारी की तरह वो डोर पकड़े हुए बंदर का नाच हम लोग कर रहे हैं सर। मेरिट नॉट मेरिट 4 दिन का था सर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो भी आज हमारे साथ क्वालिफाइड में ही है। जब 4 IAS अधिकारी एक आयोग के तहत ये हुआ तो आपको क्या लगता है सर? जी बोलिए। 12 विषय में तो कोई ये था ही नहीं। 12 विषय में जितने 24,000 जो रिजल्ट आया था, 12 विषय रिवाइज करने का सवाल ही नहीं आता है, कैसे रिवाइज आ जाएगा? और जितने भी क्वालिफाइड थे वही मेरिट था, है ना। 3 ही विषय का लोचा है, 3 ही विषय जो है ना बाद में जो ऐड हुआ, तो फिर 30,000 कुछ है जो हम लोग मेरिट में है ना, मेरिट में हम लोग हैं, तो फिर वो सब ये है। हम लोग जितने भी क्वालिफाइड हैं 30,000 रिजल्ट, वो हम लोग का मेरिट है, जो भी 12 मार्च का जो रिजल्ट आया था वो।
है ना। क्या शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा सुशील नाम है। और बात जहाँ तक ये है रिजल्ट की, तो 12 मार्च का जो रिजल्ट था 24,599, 30,332 वैकेंसी के अगेंस्ट में 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट था, वो जेन्युइन रिजल्ट था। उसके बाद जो 21 जून का जो रिजल्ट आया 3 सब्जेक्ट को, उसके पूरा रिजल्ट को रिन्यू कर दिए। जबकि 12 मार्च के रिजल्ट में शिक्षा मंत्री का ये बयान था 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनके साथ शिक्षा विभाग के हमारे बड़े अधिकारी भी थे, और उनके समकक्ष ये हमारे पूरा मीडिया हाउस में ये बात बोला गया था और प्रेस रिलीज भी निकाली गई थी। उसमें इसमें बोला गया था कि जितने भी हमारे पास रिक्तियाँ थी बिहार में, उससे कम हमारे को शिक्षक मिले हैं, और जितने लोग भी हैं सभी लोग शिक्षक बन गए हैं, और हम लोगों की नौकरी पक्की कर दी गई थी। 3 महीने के अंदर फिर पता नहीं किस तरह का खेल हुआ कि उसके बाद जो 21 जून का रिजल्ट आया, जिसमें 12 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट था उसको रिन्यू करके पूरा रिवाइज रिजल्ट करके एक 15 नंबर कॉलम जिसमें मेरिट और नॉन मेरिट 2 खेमे में डिवाइड कर दिया गया, जो कहीं से तर्क संगत नहीं था। उसके बाद जब लगा शिक्षा विभाग को कि बीएसईबी के द्वारा गलती हुई है, तो 26 जून का एक लेटर निकला जिसमें बोला गया कि आप सब एलिजिबल हैं, और मेरिट जो लिस्ट बना है वो मेरिट अर्थहीन है, यह शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया। तो बात जैसा कि ये है कि शिक्षा मंत्री मेरिट को अर्थहीन कर दिया, अच्छा है, सबको एलिजिबिलिटी नियोजन में जाने के लिए एलिजिबल कर दिए। लेकिन चूंकि हमारा डिमांड जो पहले बोले थे शिक्षा मंत्री कि आप जितने भी क्वालिफाइड है सबकी नियुक्ति पक्की हो गई, सब लोग टीचर बन गए, तो अपने पद की गरिमा रखते हुए, अपनी बातों का मर्यादा रखते हुए, हम जितने भी क्वालिफाइड है, चाहे संख्या वो जो भी रखे हों, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हों, सबको नियुक्ति दीजिए, और एक लिखित में दीजिए। बयानबाजी तो बहुत करते हैं शिक्षा मंत्री जी, लेकिन अब हमें लिखित में चाहिए, बयान नहीं, मौखिक रूप से नहीं। मीडिया हाउस में प्रेस रिलीज के थ्रू आप बोलिए कि सबकी नियुक्ति विद इन टाइम पीरियड लिखित में दिया जाए, तब हमारा आंदोलन बंद होगा, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू उसी तरीके से रोड पे जारी रहेंगे। आंदोलन जारी रहेगा, और आंदोलन जारी दिख रहा है। स्टेट के अभ्यर्थी हैं। शुरुआती दौर में मैंने स्टेट फिजिकल बोला था, लेकिन यहाँ कहानियाँ कुछ अलग थी। ये स्टेट के वही अभ्यर्थी हैं जिनके बारे में आपने सुना था कि ये नन मेरिट वाले हैं। हालांकि इन्होंने साफ खंडन किया इस बात का कि ये नन मेरिट वाले नहीं हैं। सरकार जिस प्रकार अपना नोटिफिकेशन दर्ज करती है, लिखती है, उसके तहत ये लोग उन्हीं लोगों के जैसे क्वालिफाइड हैं, यानी कोई भी व्याख्यात चीज़ नहीं है जिससे आप लोगों को अलग किया जाए उन लोगों को। हालांकि सरकार से इन लोगों की मांग है कि सरकार ने जो खुद विधानसभा में चर्चा किया था, अपनी बातों पर संतुलन बनाए रखे और उस पर कार्रवाई करते रहे। इन लोगों की कोई विशेष मांग नहीं है, और ना ही कोई विशेष स्टाइल या स्पेशल एविडेंस है कि भैया आप मेरा जल्दी कर दो, उनका बाद में कर दो, ऐसा इनकी कोई सोच नहीं है। इनकी मांगे हैं कि सरकार इनकी बहाली जल्द करे। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये लोग कम हैं, तादाद में भी बहुत कम है, लेकिन इनके पीछे तकरीबन 80,000 की संख्या इन्हें बल दे रही है। और विजय चौधरी जी से मैं बेधड़क बात के ज़रिए ये सेवा और बिल्कुल शांत स्वभाव में एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बिहार के शिक्षा को और बिहार के शिक्षक को ऐसे रोड पे ना लाएं। हो सके तो जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति करें और इन्हें अपना हक देने के लिए इच्छा शक्ति बंद करें। सर, हमें सर मेरा स्पेशल डिमांड रहेगा हमारे शिक्षा मंत्री और आदरणीय जितने अधिकारी पदाधिकारीगण हैं उन लोगों से कि हमें सर चरण वाइज मत डालें। चरण का कोई निकलता नहीं है रिजल्ट। आज चरण के कारण उनका जो बहाली प्रक्रिया है ना, वो आधार में लटका रहता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखता है। ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति सर बीटेट हो रहा है तो उसमें सर ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की तो पक्की करे एक बार में, क्योंकि हम सब जो बारी बारी से कोई आ जाए, कोई कल आते हैं, कोई परसों आते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। माननीय शिक्षा मंत्री अगर आप जमीनी स्तर पर नहीं देख रहे हैं तो अपने अधिकारियों को भेजिए उन ब्लॉक स्तर पर, उन शिक्षक, उन डीओ ऑफिस में। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो आप बीटेट का बहाली कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं था, उसमें धांधली चला है। तो कहीं ना कहीं ये महिला जो बोल रही है, ट्रांसपेरेंसी करने का मतलब ये अर्थ है कि बाद में इन्हें कहीं धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े, दलालों का सामना न करना पड़े। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि दलाल मुक्त बिहार बनेगा, कोशिश करें विजय चौधरी जी आप भी कि दलाल मुक्त शिक्षा और शिक्षक बने। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। लगातार हम स्टेट के बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।